अब बात करें कुछ मौसम की तो आपको बताएं शहर कायद में रिमझिम हवाएं चलने से मौसम सुहाना। गुलशन इकबाल, कोरंगी कॉजवे, शारा फैसल, एफटीसी डिफेंस, अख्तर कॉलोनी में अब्र रहमत, खुशगवार मौसम में कुली भी लुत्फानंदोज होते रहे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फवार के बाद मौसम सुहाना हो गया। डिफेंस, अख्तर कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, कुरंगी कॉजवे, कयूमाबाद और शाहरा फैसल पर बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने कल भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मतला अब्र आलूद रहेगा। आपको बताएं कि कुरंगी 2.5 नंबर में इमारत की छत गिर गई। हादसे में 18 साल लड़की जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। बच्ची के वालिद का कहना था कि वो नींद में थे कि हादसा पेश आ गया। हुकूमत से दरख्वास्त है कि ताउन किया जाए। वालिद ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अल्लाह ताला का एक करिश्मा है कि आवाज़ें लगाई इलाके वालों ने, थोड़ी सी जब हुई तो उसके बाद कुछ भागदौड़ मची और पूरे एले मोहल्ला के नौजवानों ने और बच्चों ने मदद की। लिहाजा में हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, गरीब लोग हैं, तो मैं ये कहता हूँ एले मोहल्ला की तरफ से, और मैं पड़ोस में रहता हूँ, कि इनकी मदद की जाए और इनका पूरा इजाला। मखदूश इमारतें गिराने पर एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। खत में एसएचओ सोल्जर बाजार वकार अजीम को जमशेद क्वार्टर में महफूज की गई तारीखी इमारत गिराने का जिम्मेदार ठहराया गया। खत में कहा गया कि एसपीसीए की जानिब से 19 जून को प्रॉपर्टी महफूज की गई थी। इमारत को सील तोड़ कर गिराया गया है। एसएचओ वकार अजीम की जानिब से इस मामले को दबाने के लिए एसपीसीए को भी खत लिखा गया है। खत में कहा गया कि एसएचओ वकार अजीम से मुतल्लिक डीआईजी ईस्ट को भी खत लिखा जा चुका है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद है एसपीसीए के कामों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तामीरात करने वालों की शामत अब नोटिस नहीं मुकदमे होंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का 2 टोक बयान। कहा कि कराची में अब तक 59 मखदूश और गैर कानूनी इमारतें मुनहदिम की जा चुकी हैं। मुतासरीन को 6 माह का किराया भी फराहम किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर के एमक्यूएम पर भी वार। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारी जगहों पर बगैर नक्शों के कंस्ट्रक्शन हुई है, उन तमाम चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। और उसमें मैंने कहा कि हम 2 कैटेगरीज बनाई है। एक कैटेगरी जो वो बिल्डिंग जो कि मखदूश है उसको तो हम लोग खाली करवा के गिरा रहे हैं। एक जिन्होंने वायलेशन की है तो वायलेशन करने पे हम वो जहां तक की वायलेशन वो तोड़ रहे हैं। हम पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं गिरा रहे। जो आपको तस्वीरें आपको दिखाई गई उसमें अगर कहीं पे 3 मंजिलें गलत बनी है, 1 मंजिल ऊपर गलत बनी है, तो उस 1 मंजिल को हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि असल में उनके पास कुछ नहीं है। जमीनी हकायक बिल्कुल मेरे हिसाब से वो फारिग हो चुकी है। अब उसमें अगर वो जानबूझकर नफरत अंगेज सियासत करेंगे, नफरत अंगेज बयानात देंगे और वो ये एक्सपेक्ट करें कि हम भी नफरत अंगेज बयान देंगे, वो नहीं देंगे। फारूक सत्तार साहब ने रिसेंटली नफरत अंगेज बात की। उससे पहले एक और साहब हैं जो कभी कभी जागते हैं फिर सो जाते हैं, आफाक अहमद साहब, वो इस तरह की बातें करते हैं। बफर जोन सेक्टर 15A, 3 और 4 में पानी बहरान अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गया। 2500 घरानों में से 400 घराने 4 साल से पानी से महरूम हैं, जिसके बायस मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। बफर जोन सेक्टर 15A, 3 और 4 के 400 घराने 4 साल से पानी को तरस रहे हैं। मकीनों का कहना है कि मसले की जड़ सकी हसन हाइड्रेंट से होने वाली गैर मुनसिफाना पानी की तकसीम और नाकाफी फराहमी है कि जब वो पानी नीचे आने लगता है, हाइड्रेंट के अंदर आधा हो जाता है, तो पानी हम लोगों के यहाँ बंद हो जाता है। दूसरी जगह जो पानी आता है वो इतना आता है कि वो हल्की धार से आता है। टैंकर खरीद रहे, सरकारी टैंकर तो नहीं मिलता। 8 बजे आप बताओ वो करो, 8 बजे 200 टैंकर बुक हो गए। अब फिर क्या 3500 टैंकर, 4000 टैंकर, 3500 टैंकर कहाँ से करें। रिहायशियों का कहना है कि पानी नहीं आता, 4 साल से टैंकर ले रहे हैं, रेट भी जो चाहे मांगते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जिसमें पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, कोई मुस्तफिद होता है, कोई नहीं होता। जिनका पानी आ रहा है अरसे दराज से, उनका पानी रेगुलर आ रहा है, उनका दरवाजा जब बजाकर पूछेंगे आता है, और जिनका नहीं है, सालों से नहीं है। टाइमिंग बहुत कम कर दी है। 9:30 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे लेवल पे चला जाता है, उसके बाद फिर पानी नहीं आता।
इलाका मकीन रोजाना की बुनियाद पर पानी के लिए दर बदर हैं, जबकि मुताल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आबी किल्लत की ये मसनूई लहर अगर यूं ही चलती रही तो इंसानी मसाइल मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। कैमरामैन अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, हुकूमती वार्निंग पर शुगर माफिया दबाव में आ गए। होलसेल में चीनी 7 रुपए कमी से 173 रुपए फी किलो पर आ गई। रिटेल में अब भी 190 रुपए से जायद में फरोख्त जारी है। अवाम ने हुकूमत से चीनी मजीद सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। हुकूमती वार्निंग ने शुगर माफिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चीनी की कीमत में नुमाया कमी। हुकूमती शुगर माफिया के खिलाफ वार्निंग के मुस्बत असरात सामने आने लगे। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 7 रुपए फी किलो की नुमाया कमी देखने में आई, जिसके बाद चीनी 180 रुपए से कम होकर 173 रुपए फी किलो पर आ गई है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत ने क्रैकडाउन का अंदिया दिया, जिसके बाद कीमतों में कमी आई। ताहम अब जरूरी है कि शुगर मिल्स को एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त करने का पाबंद बनाया जाए, ताकि सार्फिन को हकीकी रिलीफ मिल सके। हम यही कहेंगे कि ये पंजाब में भी चीनी पे क्रैकडाउन हो रहा है, उससे यानी एक ये समझ लें कि सप्लाई बेंड हो चुकी है पंजाब की तरफ। वो कराची में वाफिल मिकदार में चीनी है और 173 में बिक रही है। ये यकीनी आप कहें कि शुगर मिल मालकान के लिए भी अब लम्हा फिक्री है कि वो सोचेंगे गरीबों के लिए। दुकानदार का कहना था कि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आ गई है, रिटेल मार्केट में भी इसका असर पड़ेगा। जी आज का रेट तो कम हुआ है, तो समझ लें 190 थी तो आज 180 तकरीबन हो गई है रेट। और जो लास्ट टाइम थे 190 बिक्री थी और मार्केट परचेजिंग जो थी 183-84 थी, तो आज की परचेजिंग 175 है, रिटेल 180 है और होलसेल जो 177-178। शहरियों ने हुकूमत से चीनी मजीद सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। ये अच्छा फैसला है, लेकिन हुकूमत को मजीद इसमें गुंजाइश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सब्सिडी भी दी है हुकूमत ने, तो ये तकरीबन 165 से भी नीचे जानी चाहिए। ये पहले बढ़ाई भी तो ऐसी एकदम थे ना, फिर इसमें 7 रुपये कम कर दिए, बस बात ख़त्म हो गई। 50 रुपये बढ़ा के फिर थोड़े बहुत कम करके वो काम सीधा कर देते हैं उनका, आवाम को पागल बना देते हैं, वो बन भी जाती है। इनको ना 100 रुपये किलो करनी चाहिए। बेचारे कितने गरीब लोग हैं जो खरीद भी नहीं सकते। हम लोग भी कितने दूर से हैं कि कहाँ 2 पैसा हमको बचे, वहाँ से हम लोग सामान खरीदें। अवाम का कहना है कि महंगाई कम की जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मच्छर कॉलोनी में स्क्रैप के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 15 से ज़ायद गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड की टीमों ने 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इलाका मकीनों का फायर ब्रिगेड पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मामला दुश्वार गुजार रास्ते पर डाल दिया। इस हवाले से इलाका मकीनों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 18 से 15 गोदाम जो जल गए थे, वेस्टेज के गोदाम है, इसके स्क्रैप के गोदाम है, इसमें लाखों रुपए का तादाद जो मालियत था वो नुकसान हो गया, वो ज़ाया हो गया, आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें जो अभी जो पहले हमारे पास जो मजदूर थे वो बेरोज़गार हो गया सर। इसमें जो पानी का जो फायर ब्रिगेड के जो हम लोगों ने फ़ोन किया था, तकरीबन 1.5 घंटे से पौने घंटे तक हम लोगों ने उसका इंतज़ार किया, फिर भी नहीं आया। फिर हम लोगों ने अपनी प्राइवेट जो पानी का टैंकर थे वो हमने कभी 12,000 कभी 10,000 का हमने खुद अपने पैसों से जमा करके उनको बुलाया। 15 तक गोदाम थे, लेकिन सिर्फ हमारा गोदाम के 40-50 लाख रुपए का माल पड़े हुए थे। आपके गोदाम में? मेरे गोदाम पे। लेकिन ये जो ये 14 गोदाम थे या 13 गोदाम थे, इतने थे। जानी नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुनिया का नुकसान हो गया, जानी नुकसान। 2017 से 2025 आ गया, मगर न्यू कराची टाउन के 2000 से ज्यादा मुलाजमीन के वाजिबात की मुकम्मल अदायगी ना हो सकी। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एक बार फिर दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज का इंदिया दे दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। एक तो महंगाई, ऊपर से वाजिबात की 8 सालों बाद भी अदम अदायगी। न्यू कराची टाउन के 2000 से ज्यादा मुलाजमीन का पारा हाई। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एक बार फिर काम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी। तर्जुमान शारिक अंसारी बोले, फंड्स की वाफिर मिकदार में मौजूदगी के बावजूद न्यू कराची टाउन इंतजामिया वाजिबात अदा करने में टाल मटोल से काम ले रही है। उनसे टाउन इंतजामिया मुआहिदा ये हुआ था कि 4 एरिया फिलहाल वो देंगे, उसके बाद वो महीने की बुनियाद के ऊपर कि 2-2 देने, 3-3 देने, 4-4 देने, अपने वसाइल को देखते हुए वो हम सारे टाउन एम्प्लॉइज को 2000 से ज्यादा जो एम्प्लॉइज है न्यू कराची टाउन में उनको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोबारा से फुल स्टॉप लगा गया है और यहाँ पे अभी तक कोई जो है एरियाज की कोई कहानी नहीं समझ में आ रही। सीनियर नायब सदर फंक्शनल लीग लेबर विंग सैयद नजम रिजवी ने इल्जाम आयद किया कि मुंतखब नुमाइंदों के हिमायत याफ्ता चंद करट अफसरान अदायगियों में रुकावट का सबब बन रहे हैं।
उन्होंने मुतालबा किया कि मामले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराई जाए, जबकि मुलाजमीन ने भी अदम अदायगी पर दुहाइयाँ दी। ये हमारी TM30 जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, पांचों टाउन्स की, इसके अंदर जो करप्ट अफसरान बैठे हुए हैं, जब तक वो इदारे जिन्होंने SBCA में कार्रवाई की है वो यहाँ शफाफ तरीके से आके कार्रवाई करें उन करप्ट अफसरान के, तो ये हमारे मसले मसाइल वर्करों के हल हो सकते हैं, नहीं तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 72 एरियर्स का जो भी मसला चल रहा है ये अरसा दराज से चल रहा है। 2017 से ये मसला चल रहा है। रोते रोते ये टाइम आ गया, घर के अंदर फाको जैसी कंडीशन आ गई है। लोगों के बिल जमा कराना, तनख्वाह मिलती नहीं है वक्त के ऊपर, और जो मिल जाती है वो भी इस तरह से जैसे कोई ज़कात और खराज दी जा रही है। न्यू कराची टाउन के मुंतखब नुमाइंदों को 77 माह के वाजिबात अदा कर रहे हैं, जिसमें एहतजाज और हड़तालों के बाद सिर्फ 4 माह के वाजिबात ही अदा किए जा सके हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बताते चलें, बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज रंग ले आया। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एक्शन में आ गया। टाउन कमेटी सेठार जाके टाउन ऑफिसर मोहम्मद अयूब फुलियो रडार पर आ गया। तहकीकात शुरू और नोटिस जारी करके रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन जाहिद हुसैन मेरानी की जानिब से टाउन अफसर मोहम्मद अयूब और सिंध बैंक के मैनेजर को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस टाउन कमेटी सेठारजा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक और दीगर काउंसलर्स की तहरीरी शिकायत पर जारी किए गए। नोटिस में 2024 से अब तक के माली अखराजात का रिकॉर्ड मांगा गया। वाइस चेयरमैन और दीगर ने इल्जाम आयद किया है कि मोहम्मद अयूब 14 ग्रेड के यूसी सेक्रेटरी हैं। उनको गैर कानूनी तरीके से 17 ग्रेड की पोस्ट पर टाउन अफसर तैनात किया गया। मोहम्मद अयूब ने 2024 से अब तक 16 करोड़ से जायद की करप्शन की है, जबकि अपने बेटे अहमद अली, दामाद और एक करीबी अजीज को जालसाजी करके सरकारी मुलाजमत के लिए भर्ती किया गया। इस जालसाजी के अमल की तहकीकात की जाए। सिंध की पहाड़ी तफरीह गाह गोरखहल स्टेशन पर करोड़ों के घपले। सूबाई वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह ने गोरखहल स्टेशन में बदनवानियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फिकार अली शाह की ज़ेर सदारत गोरख हिल स्टेशन के हवाले से अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फिकार अली शाह का गोरख हिल के फंड्स में करप्शन और बेज़ाब्तियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। गोरख हिल स्टेशन को महकमा सकाफत और सियाहत में ज़म करने के बाद कोई बजट या फंड जारी नहीं किया। सूबाई वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CPLC की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास, खाली ओहदों पर तकरीरियां कर दी गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार की ज़ेर सदारत CPLC एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले बाकायदा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें CPLC से मुतालिक 5 एजेंडाज पर मुश्तमिल तरजीहात और दीगर जरूरी अमूर पर बातचीत की गई। CPLC कवायद और ज़वाबित के तहत दस्तयाब खाली असामी पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्राइवेट रुकन साकिब शिराजी को नामजद किया गया। स्टॉक मार्केट पर भी मंदी के बादल मंडलाने लगे। इंडेक्स 165 पॉइंट्स कमी से 1,39,254 पर बंद। दिन भर बुलंद तरीन सतह 1,40,202 रही, जबकि गुज़श्ता रोज 1,39,419 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 165 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,39,254 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के दौरान 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,40,202 तक गया। इख्तितामी लम्हात में फरोख्त का दबाव बढ़ने से मार्केट मंदी का शिकार रही। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 482 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। मार्केट में 243 कंपनियों के शेयर्स में मंदी और 210 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। हैसिस बाजार में 32 अरब रुपए से जायद मालियत के 65 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। सरमायाकारों का कहना है कि हुकूमती इक़दामात और माशी सिमत दुरुस्त होना मार्केट के लिए हौसला अफजा है। देखिए, बिल्कुल आज अटेम्प्ट किया था और काफी क्लोज होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई और 1,40,000 थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से एक जो सेक्टर था ऑयल एंड गैस, उसमें जो है ना वो परफॉर्म करना शुरू किया है और उसमें स्पेशली जो है ना वो बाइंग देखी जा रही है। देखिए, कल हमने देखा था कि कारोबारी हफ्ते के सेकंड डे मार्केट ने एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दी 1,39,400 के लेवल के ऊपर। अच्छी बात है कि मार्केट ने मेंटेन किया हुआ 1,39,000 के लेवल्स को, मार्केट से नीचे नहीं आ रही है। हमें लगता है कि मार्केट की इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 1,40,100 है। अगर मार्केट ये
वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो इसके बाद मार्केट 1,40,000 का हिस्सा भी अबूर कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि माशी पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, सोना फिर महंगा। फी तोला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला की कीमत में 3,700 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया। सोने की फी तोला 3,700 रुपए बढ़कर नई तारीख रकम कर दी। मकामी मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की फी तोला 3,700 रुपए बढ़कर नई तारीख रकम कर दी। फी तोला 3,64,900 रुपए पर पहुंच गई है, जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 3,171 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 3,12,842 रुपए हो गई। उधर आलमी मंडी में भी सोने के भाव बढ़ गए हैं, जहां फी औंस सोना $37 महंगा होकर $3,424 पर पहुंच गया।